दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल अपने पार्षदों को संबोधित करते हुए अचानक से राहुल गांधी और सोनिया गांधी परिवार पर हमला बोल देगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। अचानक से अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा का समझौता हुआ है, कांग्रेस ने कंप्रोमाइज कर लिया है और इसीलिए गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड मामले में जो आरोप लगे उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये कहा कि जब हरियाणा का चुनाव था तो रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन घोटाले के आरोप लगे थे, लेकिन उस समय जो आरोप लगे उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये गांधी परिवार के जो दामाद हैं इनको भी गिरफ्तार बीजेपी ने नहीं किया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कई मंत्रियों को और बड़े नेताओं को यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी केस लगाए गए और बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो इंडी गठबंधन में थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनके गुणगान करते थे। और आप याद करिए दिल्ली की रामलीला मैदान में ये जब दिल्ली का चुनाव था उसके पहले एक मंच पर साजा हुए थे और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद थे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सोनिया गांधी के बगल में बैठी थी। अब उस समय इनको लग रहा होगा कि कांग्रेस की मदद की जरूरत है। मदद हुई भी, अभिषेक मनु जैसे, सिंघवी जैसे वकील इनके लिए खड़े हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अब जमानत पर है, केस खत्म नहीं हुआ है, जमानत पर है, मनीष सिसोदिया जमानत पर है, सत्येंद्र जैन जमानत पर है, तो ये आज इसलिए बौखलाए हुए हैं कि गांधी परिवार क्यों बाहर है भाई। तो भाई गांधी परिवार जेल में नहीं गया, जमानत पर तो वो भी हैं, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। आपके केस में यह देखा गया कि डायरेक्ट मंत्रियों का, सरकार का इन्वॉल्वमेंट भ्रष्टाचार में है। वहां नेशनल हेराल्ड मामले में उनको जमानत मिली है जिसमें अब चार्जशीट दाखिल होनी है। आपको लग रहा है यार वो भी जेल जाने चाहिए थे। हम तो भाई ये तो जज साहब ने भेजा है ना। अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि इसमें ना मोदी का रोल है ना अमित शाह का। कोर्ट में केस गया, कोर्ट में जज साहब ने पेपर देखे, सबूत देखे, गवाह देखे और फैसला उनका होता है कि इनको जेल में भेजना है कि इनको बाहर भेजना है। अब आप सोचिए, जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है या उनके जीजा जी हैं परिवार के, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इनमें से किसी के ऊपर ऐसे आरोप तो नहीं है कि सबूत मिटाने के लिए रात के 2 बजे कार्यालय खुलवाया गया, फाइल निकाली जा रही हैं। ये तो दिल्ली में देखा लोगों ने कि रात के 2 बजे कार्यालय से, विजिलेंस ऑफिस से चोरी से फाइल की फोटोकॉपी की जा रही है और फाइल निकाली जा रही है। अब ये मैटर कोर्ट का है, लेकिन मुद्दा यहां यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अचानक से ये गांधी परिवार की गिरफ्तारी की बात क्यों उठाई, और इसीलिए मैंने कहा चली चाल। तो मुद्दा केवल यह है कि बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी के साथ पूरे इंडी गठबंधन के नेता वहां इकट्ठा होने को तैयार हैं, स्टैलिन पहुंच गए, बाकी पहुंच गए, और आप देखिए कि आरजेडी के नेता तो लगे ही, तेजस्वी यादव है, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई और एक जोरदार तरीके से कांग्रेस अपना अभियान चला रही है। यह बात अलग है कि वोट चोरी का मुद्दा फर्जी है, लेकिन उस फर्जी मुद्दे के साथ भी वो अपने अभियान को चला रहे हैं और बिहार में एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि बिहार में उनकी स्थिति यह होने वाली है विधानसभा चुनाव में कि शून्य, और जब शून्य आएगा, कोई विधायक नहीं जीत पाएगा, तो केजरीवाल पे सवाल उठेगा, क्योंकि केजरीवाल अब जेल से बाहर है। ये भी नहीं कह सकते साहब बीजेपी हमसे डर गई, जेल में डाल दिया। और इसीलिए इनको लगता है कि ये जो राहुल गांधी का कैंपेन चल रहा है, किसी तरह राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाऊंगा, मोदी को उकसाऊंगा, अमित शाह को उकसाऊंगा, तो इनको जेल में डाल दिया जाए, तो बिहार में मेरी 10-5 सीट आ जाए और एक राज्यसभा में पहुंचने लायक स्थिति हो जाए। अरविंद केजरीवाल अपनी ताल लगा रहे हैं और इसीलिए ये उकसाने का काम करते हैं। आप याद करिए जितने नेता इनके जेल में गए
अरविंद केजरीवाल के। क्या कहते थे? मुझे मेरे ऊपर केस कर दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज के दिखाओ। ईडी ने कहा लो सत्येंद्र जैन को भेज देते हैं। सत्येंद्र जैन भेज दिया, मनीष सिसोदिया को हाथ लगा के दिखाओ। लो जी मनीष सिसोदिया भेज दिया, मुझे जेल भेज के दिखाओ। मतलब आप इस तरह की बातें करेंगे, उकसाऊपूर्ण बात करेंगे, अधिकारियों को उकसाएंगे, कोर्ट को उकसाएंगे, तो एक्शन तो होगा। अरविंद केजरीवाल जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं वो अपने आप में फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, और वो एक तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम तो कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन कांग्रेस जैसा पुराना संगठन, एक तरह से कहूं कि बीजेपी का जानी दुश्मन, और उसको ये कंप्रोमाइज बता रहे हैं। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा था। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं। उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था, एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फ़ोन आ गया कि जेल नहीं जाने देना इनको। बोला फिर मैं मोदी जी के फ़ोन के बाद पीछे हट गया। मैंने कहा नहीं। तो 2014 के चुनाव में मेरे को याद है, ये हरियाणा के अंदर जितने लैंड स्कैम हुए थे उसमें रॉबर्ट वाड्रा, इनका सबका नाम आता था। उस टाइम कितना शोर, दामाद जी, पूरा 2014 का चुनाव ये दामाद जी के नाम से जीते थे। जीजा जी के नाम से जीते। अब कोई नहीं है। 2G केस बंद हो गया, कोयला घोटाला बंद हो गया, केस ही बंद हो गए। कुछ तो है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। जनता में चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और इनके बीच में गठबंधन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गठबंधन। हम लोग गठबंधन करने नहीं आए थे, हम लोग देश के लिए आए थे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। कभी कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति मत करना, देश की राजनीति करना। देश के लिए अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, हमारा सर कटा देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन अपने सत्ता के लिए, पार्टी के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वहाँ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सुना आपने? अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे गांधी परिवार पर अटैक कर रहे हैं, उनके परिवार में रॉबर्ट वाड्रा पर बात कर रहे हैं, जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को कंप्रोमाइज्ड बता रहे हैं। और इनके हर नेता में ये बहुत, अभी देखो ना सौरभ भारद्वाज पे ईडी की रेड हुई, ये क्या कहते हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारी ये हर बात का जवाब तो देते नहीं, बाहर आके क्या कह रहे हैं, मुझसे ईडी ने कहा हमारे हिसाब से काम करो, मैंने कह दिया केजरीवाल का चेला हूं, झुकूंगा नहीं, तुम कुछ भी कर लो, गिरफ्तार कर लो, तुम्हारे हिसाब से बात नहीं करूंगा। इनके सारे नेता कहते थे। मनीष सिसोदिया कहता था मुझे कहा जा रहा है दिल्ली में सरकार गिरा दो, तुम्हें हम मुख्यमंत्री बना देंगे, केस खत्म कर देंगे। अब ईडी के अधिकारी तो कहेंगे नहीं कि साहब ये हमने वीडियोग्राफी की है और ये रहा हमारा बयान, ये रहा मनीष सिसोदिया का बयान। वो सारी वीडियोग्राफी जाती है कोर्ट में, और इन्हें इस बात का पता है कि अधिकारी सार्वजनिक तो करेंगे नहीं, तो जनता में कुछ भी झूठ बोल दो, ये झूठ चल जाएगा। इनके जो अनुयायी हैं वो तो झूठ बोलने पे भी ताली बजा देते हैं। देश के अंदर मूर्खों की कमी नहीं है, तो वो बहक जाते हैं, इनकी बातों में बहकाए में आ जाते हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और राज्यसभा के मेंबर कपिल सिब्बल वो सामने आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में एक तरह से मैं कहूं तो धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हो गांधी परिवार पर, इस तरह के गांधी परिवार पर एलिगेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है। और कपिल सिब्बल ने कहा केजरीवाल जी, जब आपने कई राजनेताओं और अन्य नेताओं पर आरोप लगाए थे और आपको अदालत में घसीटा गया था तो आपने माफी मांगी थी। आज आपने गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड केस में बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। झगड़ा बंद करो, आइए मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। कपिल सिब्बल ने एक तरह से इनको धमकी देते हुए बता दिया कि आपने मोदी के ऊपर आरोप लगाए थे तो आपको माफी मांगनी पड़ी, आपने अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाए थे, माफी मांगनी पड़ी, तो आप किसी पर भी आरोप लगा के भाग जाते हो, फिर कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है।
आज आपने गांधी परिवार पर नेशनल हेराल्ड मामले में आप कह रहे हो मैंने, लोग कह रहे हैं, ये केजरीवाल की एक स्टाइल है कि मुझे लोगों ने बताया, मुझे लोग कह रहे हैं। तो भाई अगर किसी को लोग कह रहे हैं, मुझे लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल बहुत बेईमान आदमी है, कि मुझे लोग कह रहे हैं केजरीवाल खालिस्तानियों से मिला हुआ है, मुझे लोग कह रहे हैं केजरीवाल तो चीन के इशारे पर काम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम कर रहा है, मुझे लोग कह रहे हैं CIA का एजेंट है। तो क्या मेरे लोग कहने से ये मान लिया जाएगा? नहीं। कोई आम आदमी इस तरह की भाषा बोल देगा, उसके ऊपर FIR कर देंगे, कहेंगे आपने केजरीवाल को एजेंट कह दिया, देशद्रोही कह दिया, खालिस्तान से संबंध कह दिया। हालांकि खालिस्तानी से संबंध बोलने पर जो कुमार विश्वास इनका साथी है उसके ऊपर आज तक केस किया नहीं है, लेकिन वो कुमार विश्वास भाई आम आदमी थोड़ा ही है। जिस आदमी के सीधे देश के प्रधानमंत्री से संबंध हो, कई मुख्यमंत्री से संबंध हो, बेटी की शादी में करोड़ों रुपया खर्च करता हो, वो खाली का साधारण कभी नहीं है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पता है कि उसकी पावर कहां तक है। लेकिन आम आदमी अगर एक शब्द बोल दे तो अभी तक FIR हो जाएगी, और इसी का फायदा ये नेता उठाते हैं। लेकिन अब सवाल वही है कि जो कपिल सिब्बल ने कहा है, मिलकर काम करें, आपस की लड़ाई बंद करो। तो ये इशारा इस तरफ है कि आपस में मत उलझो। बिहार में जो चल रहा है, आप अगर सोचते हो तो आओ गठबंधन में शामिल हो जाओ और मिलकर के काम करते हैं। बिहार में कुछ सीटें तुम ले लेना, कुछ हम ले लेंगे। तो अब देखने की बात होगी कि अरविंद केजरीवाल बिहार में आम आदमी पार्टी की अपनी जमीन तलाशने में जिस तरह से विचार कर रहे हैं कि वो मोदी और अमित शाह को उकसाएंगे, और मोदी अमित शाह ED वालों को कहेंगे भाई देखो इनका क्या हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि वो भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी, उनका कोई संबंध इस सरकार से नहीं है, मोदी सरकार से। पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने वो केस डाला है, और उनका केस है, ना कि ये भाजपा का या सरकार की तरफ से कोई केस है। सरकार की तरफ से जो ढीला ढवाली की जा रही है वो केवल इसलिए की जा रही है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये जानती है कि ये जो गांधी परिवार है इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं और ये देश के अंदर क्या करा सकते हैं। देश में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, ऐसा बहुत सारे सूत्र बोल रहे हैं। बहुत सारे रिटायर जो रॉ के अधिकारी हैं, IB के रिटायर अधिकारी हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, TV चैनल पर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे से तख्ता पलट करना चाहता है, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की तरह, श्रीलंका की तरह। तब ऐसे में मोदी मूर्ख थोड़े ही हैं कि ऐसे में गांधी परिवार को छेड़ा जाएगा। धीरे धीरे करके खाया जाएगा, एक एक का इलाज किया जाएगा, लेकिन अपने हिसाब से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि मेरे उकसाए में आकर मोदी अमित शाह गांधी परिवार को जेल में डाल दें, ताकि एक मुद्दा बन जाए कि देखो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और देखो जी डर के मारे उसे जेल में डाल दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप अगर अपने को बुद्धिमान समझते हैं, भले ही आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री है और मोदी को आप भले ही अनपढ़ राजा कहें, लेकिन वो राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक समझ मोदी जी आपसे 30 गुना रखते हैं। 30-35 साल उनको राजनीति में हो गए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल की जो ये कांग्रेस पर लगाए आरोप हैं, इसमें ट्रैप में क्या अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस फंसेगी, यानी जेल जाएंगे गांधी परिवार? क्या मोदी जी, अमित शाह, आपको लगता है कि केजरीवाल के उकसाए से कार्रवाई करेंगे, या जो मैंने आपको बताया मुद्दा आपको लगता है कि वही सही है? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।